हमारी नज़र में कामयाब ज़िंदगी का तस्वुर क्या है? हम जो देखते हैं उससे यही पता चलता है कि हमारी नज़र में जो कामयाबी का तस्वुर है वो ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो यही कामयाबी है। और कुछ समझते हैं कि अगर हमारे पास दुनियावी कोई बहुत बड़ा ओहदा है तो यही कामयाबी है। और कुछ नौजवान समझते ये है कामयाबी कि अगर हमारा किसी के साथ कोई रिलेशन है और अगर वो हमें मिल गई तो यही कामयाबी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने दुनिया की बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर दी तो ये हमारी कामयाबी है। लेकिन ये कामयाबी तो नहीं है ना। कामयाबी तो उसको कहते हैं कि जिसके बाद कोई ज़वाल ना हो। कामयाबी तो वो है कि जब उरूज मिले तो उसको कोई ज़वाल ना हो, वो कामयाबी है। दुनियावी कामयाबी को अगर आप कामयाबी समझते हैं क्या तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ है। कामयाबी ये तो नहीं है कि हम दुनिया के बहुत बड़े फ़िलासफ़र बन जाए, ये कामयाबी नहीं है। अगर आपका वालिद इस दुनिया से रुखसत हो रहा है और आप उसका जनाजा नहीं पढ़ सकते तो ये कौन सी कामयाबी है? अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं और आपको नमाज के अरकान का पता नहीं है, ये जो बुनियादी मसाइल, जो बुनियादी रोज़मर्रा के जो मसाइल है वो आपको मालूम नहीं है, तो ये कौन सी कामयाबी है? आपने दुनिया की सारी डिग्रियां हासिल कर दी लेकिन जब ज़कात का मसला आया तो आपको ये पता नहीं कि ज़कात का निसाब क्या है और ज़कात कब फ़र्ज होती है। ये कामयाबी है। आपको अल्लाह के सामने झुकने का तरीका भी मालूम नहीं है और आप कहते हैं कि ये कामयाबी है। नबी की सुन्नतों का पता नहीं है और आप कहते हैं कि दुनियावी कामयाबी यही कामयाबी है। दुनिया की डिग्रियां कामयाबी है, पैसा शोहरत ये कामयाबी है। ये चंद दिन के लिए है, चंद महीनों के लिए है, चंद साल के लिए है। असल कामयाबी वो है कि जब अल्लाह तबारक व तआला कहे कि जो मेरे बंदे हैं इन्होंने इस आयत पर अमल किया था, मैंने कहा था युस्लिह लकुम अमालकुम, आप बेहतरीन आमाल करें, अमल सालिह करें, आमाल सालिह आप करें, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, उसके बदले में क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप आमाल सालिह करते हैं तो मैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जो गुनाह हुए हैं मैं उनको बख्श देता हूँ। वमन युतिइल्लाह व रसूलह, वमन युतिइल्लाह व रसूलह, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पैरवी करे, यानी उनकी बताई हुई शरीयत पर चले, नबी की बताई हुई शरीयत पर चले, अल्लाह के अहकामात को बजा लाए, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो उनको ऐसी कामयाबी मिलेगी कि उससे बढ़कर और कामयाबी नहीं होगी। दुनिया को अगर आपने मकसद बना लिया तो ये दुनिया आपके साथ वफादारी नहीं करेगी। अगर आप कहते हैं कि ये मेरा माल है, मेरे पास दौलत है, बैंक बैलेंस है, ज़मीन जायदाद है, तो ये कामयाब शख्स हूँ मैं, तो गलत हैं आप। हर इंसान कहता है ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, फलानी मेरा माल है, इतनी ज़मीन जायदाद है मेरे पास, इतना पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ये कामयाबी नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा कहता है कि ये मेरा माल है, मेरा माल है। तेरा क्या माल है कि जिन पैसों से तूने कपड़े खरीदे और लगाकर वो पुराने हो गए और फट गए, यही तेरा माल है। दूसरा वो माल है जो आपने खाया और उसके बाद आपको वो हजम हो गया, ये है आपका माल। तीसरा माल वो है कि जो आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, गरीबों में, यतीमों में, मसाकिनों में, मसाजिदों में, मदारिसों में, या जो भी ज़रूरतमंद अशखास है उन तक आपने वो माल पहुंचाया, तो ये सिर्फ आपका माल है। बाकी जो बैंक बैलेंस है, ज़मीन जायदाद है, आपके मरने के बाद ये फ़ौरन किसी और के वरासत में चला जाता, तो ये आपका माल नहीं है। तो असल ज़िंदगी, अगर कामयाबी की ज़िंदगी चाहते हो तो जब तक आप शरीयत को फॉलो नहीं करोगे, अल्लाह के अहकामात को बजा नहीं लाओगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं करोगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का जो रास्ता है वो सिर्फ दीन इस्लाम का रास्ता है। दीन इस्लाम पर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, असली ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। जब मौत भी ख़त्म कर दी जाएगी, जब मरने का तस्वुर ख़त्म कर दिया जाएगा, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक अल्लाह की ज़ात होगी और अल्लाह के ज़ात के बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो कामयाबी अल्लाह की दीन के अंदर है, कामयाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत के अंदर है।
کامیاب انسان وہ ہے جس نے قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا اور احادیث کو اپنی زندگی میں اتارا، پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر دی۔ یہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔